दो टॉय सेलर्स हैं ए और बी मार्केट में। ए दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा 20% और 10% का, और बी जो है दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा 25% और 5% का। अगर मार्क प्राइस टॉय का 4000 है तो बताना है व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी। वाओ, जे बोल रहा है उत्तर 30 है, बिना कलम उठाए कह रहा है लगा सकते हैं सवाल को। कैसे, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहले तरीके पे आते हैं कि ये मार्क प्राइस है आपका, इस मार्क प्राइस पे एक डिस्काउंट की स्कीम ये है, ठीक, जो कि है यहां 20% का डिस्काउंट है, फिर 10% का डिस्काउंट है, और यहां पर आपका एक 25% का डिस्काउंट है, और एक डिस्काउंट आपका 5% का है, राइट। तो क्या दो तरीके हैं सवाल को करने के, वो समझिएगा। यहां से अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं वैल्यू एज्यूम करने की, तो ये माइनस में 1/5 है, ये माइनस में 1/10 है, ये माइनस में 1/4 है, और ये वैल्यू हमारी माइनस में 1/20 है। तो अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करो, 20, 4, 5, 10, ठीक है, 50, तो यहां से प्रोडक्ट 50 बनेगा, यहां से प्रोडक्ट 80 बनेगा। डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यहां 50 है और यहां 80 है। तो सेफर साइड ऐसे केस में क्या होता है कि आप इस वैल्यू को 400 मान लो, जो 50 और 80 का एलसीएम हो। तो अगर मैं 50 और 80 का एलसीएम मानता हूं उसको 400, तो अब आसान ऐसे होगा कि 400 का 1/5 अगर कम करोगे तो कितना कम होगा, 80 कम होगा, तो यहां वैल्यू आएगी 320। 320 लिखिए, ठीक है, या ऐसे समझो 80% बचेगा, 4 8 32 हो गया। अब 320 में आप फर्दर 32 कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 288, दशमलव में कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही 400 में 1/4 कम करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 300। अब 300 का 1/20 करोगे तो कितना कटेगा, 15 और कम हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 285। कोई भी चीज देखो डेसिमल में नहीं आई, इसका अंतर 3 यूनिट का है, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइसेस है। अब ये 3 यूनिट का जो अंतर है वो आप कह रहे हो 4000 के बराबर है, क्या ऐसा नहीं। आप कहोगे 400 यूनिट जो है, ये 400 यूनिट 4000 रुपए के बराबर है सवाल के हिसाब से। तो जो अंतर है वो तो 3 यूनिट आया सेलिंग प्राइस का, तो 3 यूनिट 30 रुपए के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप 2 जीरो अगर काट दो तो देखो, एक 4 से कटेगा तो 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर आ गई, 1 यूनिट 10 रुपए के बराबर आ गया, तो 3 यूनिट 30 रुपए के बराबर आ गया। ये मेथड एक है, बट ऐसे लगाना नहीं है सवाल को। जे ने कैसे किया उसको देखो। जे ये कह रहा है कि मेरे पास एक वैल्यू है मार्क प्राइस, ध्यान से देखना। जे ने दोनों का मेंटली जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है वो सोचने की कोशिश करी, पर कैसे सोचा इसको भी देखना। उसने बस एक चीज सोची है कि देखो इनका टोटल और इसका टोटल बराबर है कि नहीं है। यस, अब मेरी बात सुनना बहुत गौर से। अगर मेरे पास यहां सेलिंग प्राइस 1 है और यहां सेलिंग प्राइस 2 है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, अंतर निकालूं, इनको घटाऊं, तो अंतर कैसे निकलेगा। मान लो यहां डिस्काउंट D1 है और यहां डिस्काउंट D2 है, परसेंटेज में मान लो ऐसे नेट। अब बताओ ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी MP माइनस D1% ऑफ MP, और ये होगा MP माइनस D2% ऑफ MP। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो एक चीज बिल्कुल तय समझ लो कि आपका जो वैल्यू है वो है D2 माइनस D1% ऑफ MP। ये छोटी सी बात आपको समझना है कि जो अंतर आएगा इनके डिस्काउंट परसेंटेज का जो डिफरेंस है ओवर मार्क प्राइस, वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ये छोटी सी बात अपने दिमाग में आप रख लो कि जो अगर मार्क प्राइस सेम है, दो सिनारियोज हैं, तो जो उनके डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस है, ये रटो मत फॉर्मूला, बस इसको लिखा है मैंने ताकि आप इसको परसीव कर पाओ। डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस निकालो और दोनों का बेस क्या है, मार्क प्राइस है, सेम बेस है, बस उस मार्क प्राइस के बेस पर उसकी वैल्यू निकाल लो। तो जे क्या कर रहा है, क्यों इतना जल्दी आंसर लगा पाया, अब उसको एक बात और पता है कि जब 20 और 10 30 ये, और 25 और 5 ये दोनों जब सेम हो जाते हैं तो अंतर का फैसला यहां से होगा। यहां ये वैल्यू आएगी 200/100 और यहां वैल्यू आएगी 125/100।
तो नेट जो डिफरेंस है वो यहीं से आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, घटाओगे कोई अंतर ही नहीं आएगा। तो इनका अंतर आया 0.75%। तो वो क्या दिख रहा है, वो वाला पार्ट बस, और कुछ नहीं। आप चाहो तो टोटल भी निकाल सकते हो कि एक का टोटल आएगा, सीधे निकालोगे तो 28% आएगा, दूसरे का टोटल आएगा 25 माइनस 1.30 माइनस 1.25, जो होगा 28.75 है, तो अंतर 0.75 आएगा। पर जे कुछ सेकंड और बचा रहा है इसको ऑब्जर्व करके कि ये दोनों सेम है, तो अंतर यहां से नहीं आएगा। नेट परसेंटेज का डिफरेंस प्रोडक्ट अपॉन 100 से आएगा, a इंटू बी बाई 100 से आएगा। तो यहां 200 है, यहां 125 है, 0.75% आया। और 0.75% किसका निकालना है, 4000 का निकालना है। ये जो वैल्यू होती है बेटा इज नथिंग बट 75% ऑफ 40। अगर मैं 2 जीरो को इसको दे दूं तो 3/4 ऑफ 40 विच इज 30 रुपीज। तो जे की जो थॉट प्रोसेस है, आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट ही इज डूइंग। आई होप कि इसको थोड़ा अपनी तैयारी में इंटीग्रेट करोगे, आप जल्दी कर पाओगे सवालों को। ठीक है, इफेक्टिव रेट जे